हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विद इन एस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो तीन वीडियो डाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। ये टेस्ट 5 है, ठीक है। विद इन एस की बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। 31st पर आते हैं। 31st क्वेश्चन पर, with reference to the Buddhist text दीपवंसा एंड महावंसा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट बताना है। तीन ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। दे आर रिटन एंड कंपाइल्ड इन श्रीलंका। दे कंटेन द रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज बायोग्राफीज ऑफ बुद्धा। थर्ड है, दे वे रिटर्न इन द पाली लैंग्वेज। यहाँ पे तीनों ही सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। डी है इसका सही आंसर, ठीक है। दीपवंसा एंड महावंसा के बारे में आपको करेक्ट बताना था। 31 का डी है। यहाँ पे डिटेल में दिया है आंसर डिस्क्रिप्शन में। एज अ बुद्धिज़्म ट्रैवल टू न्यू रीजन्स श्रीलंका में, वहाँ पे टेक्स्ट सच एज दीपवंसा, लिटरली उसे क्रोनिकल ऑफ आइलैंड बोलते हैं, एंड महावंसा द ग्रेट क्रोनिकल लिखा था यहाँ पे रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म। एंड मेनी ऑफ दिस वर्क कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धा, सम ऑफ ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन पाली वाइल लेटर कंपोजिशन आर इन संस्कृत। तीनों यहाँ पे सही है। 31st का डी। 32 क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ट्रेड हो रहा था उससे रिलेटेड आपको दो सेंटेंस दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है यहाँ पे, ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट यूज ऑफ मनी। एंड सेकंड है, हड़प्पन डिड नॉट हैड द नॉलेज ऑफ द सी। क्या ऐसा था? नहीं, सेकंड तो नहीं है, फर्स्ट सही है यहाँ पे। ओनली वन, 32 का ओनली वन है। यहाँ पे डिटेल में दिया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ एशिया। ये 3300 BC से लेकर 1300 BC तक हुआ था, ठीक है। मेटल मनी वॉज नॉट यूज एंड ट्रेड वॉज कैरिड बाय द बार्टर सिस्टम से यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। एंड जो सेकंड है, वहाँ पे पोर्ट सिटी ऑफ थी लोथल में, दैट्स वाई वो इनकरेक्ट हुआ था, ठीक है। 32 का ए है। 33 क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली डेवलप इन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी नोन एज द डिसेप, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। डिसेप, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये चाइना की है। ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें बीच बीच में डाले हैं। 33 का भी है। डिजिटल करेंसी डीसीएफ, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। डीसी/ईपी इज एन इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी ऑफ द चाइना बिल्ट विद द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। डीसीएफ इज द करेंसी रेटेड एंड सैंक्शन बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, एंड डीसीएफ इज द ओनली लीगल डिजिटल करेंसी इन चाइना। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? सच एज बिटकॉइन आर नॉट लीगल टेंडर इन चाइना। बिटकॉइंस मतलब वहाँ पे लीगल टेंडर नहीं है चाइना में, दैट्स वाई ये डिज़ाइन की गई और रिप्लेस की गई रिजर्व मनी सिस्टम। 34 क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे थिएटर के और रीजन स्टेट के बारे में यहाँ पे दिया है। आपको नॉट करेक्टली मैच बताना है, ध्यान में रखना, ये नॉट करेक्टली बताना है, करेक्टली मैच नहीं बताना है, ठीक है। तमाशा मध्य प्रदेश में है। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र में रहता है। एंड दैट्स वाई इनकरेक्ट हो गया। एंड भांड पठार ये कश्मीर में। हाँ, ये करेक्ट है। माच महाराष्ट्र, ये भी इनकरेक्ट है। और दशावतार ये गोवा में है। हाँ, ये सही है, दशावतार। इनकरेक्ट बताना है आपको, दैट्स वाई 1 और 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में दिया है। भांड पथार कश्मीर का है, ठीक है। मेनली परफॉर्म किया जाता है बाय द फार्मिंग कम्युनिटी, रिफ्लेक्ट करता है देयर आइडियाज़ एंड वे ऑफ लिविंग। तमाशा ये महाराष्ट्र में, जैसे मैंने बताया था आपको। और फीमेल एक्ट्रेस नोन एज अ मुर्की इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द डांस मूवमेंट इन द प्ले। मार्च ये मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। मार्च को कैसे यूज़ किया जाता है? स्टेज एज वेल एज द प्ले। द टर्म मार्च इज़ यूज फॉर द स्टेज एज वेल एज द प्ले। सॉन्ग्स यहाँ पे गाया जाता है, डायलॉग होती है, ट्यून्स होती है, जैसे रंगत बोलते हैं। डायलॉग जो होते हैं उसे बोल बोलते हैं, राइम्स होते हैं यहाँ पे, जिसे वनाक बोलते हैं। एंड जो सॉन्ग आर गिवन इम्पोर्टेंस बिटवीन द डायलॉग इन द थिएटर फॉर्म। दशावतार ये कोकन एंड गोवा का है, महाराष्ट्र रीजन का, महाराष्ट्र के नीचे जो कोकन एरिया है, गोवा जो वहाँ पे है।
अपार्ट फ्रॉम द मेकअप परफॉर्मेंस, परफॉर्मर जो होते हैं, जो आर्ट परफॉर्म करते हैं, मास्क पहनते हैं यहाँ पे वुड का, मतलब लकड़ी का, एंड पेपियर मैच, ठीक है। सो 35 पर आते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टली मैच बताना है, ठीक है। और यहाँ पे समुद्रगुप्त के जो ये था ड्यूरेशन था, उसके बारे में पूछा है, 3 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। विष्णु सेना यूलॉजाइज मतलब तारीफ कर रहे थे द मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ द समुद्रगुप्ता ऑन पिलर एट अलाहाबाद। चाइनीज ट्रेवलर हाइन विजिटेड द कोर्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता। एंड थर्ड है समुद्रगुप्ता एडॉप्टेड द फेमस टाइटल विक्रमादित्य। सो ये तीनों सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है, डी सही है इसका 35 का, ठीक है। आंसर डिस्क्रिप्शन में देखते हैं मतलब क्यों इनकरेक्ट है। सो गुप्ता डायनेस्टी किसने किसने फाउंड की थी? श्री गुप्ता ने की थी, यहाँ पे दिया है। इन गुप्ता इरा ये हुआ था 319 से लेकर 20, विच मार्क द डेट ऑफ हिज एक्सेशन। चंद्रगुप्ता वन जो थे पोएट, कोर्ट पोएट थे, उनके इसमें हरिसेना जिन्होंने लिखा था अ ग्लोविंग अकाउंट ऑफ द मिलिट्री exploit of his patron. Inscription is engraved at Allahabad on the same pillar as carries an inscription of the peace-loving Ashoka. So that's why ये incorrect था। पिलर में मेंशन किया था कवि राजा, और इन्होंने इशू किया था गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद द लीजेंड रिस्टोरर ऑफ द अश्वमेधा, जो अश्वमेधा यज्ञ होता था। मतलब किसी की टेरिटरी में अगर वो घोड़ा भेजते हैं, सो वो टेरिटरी अगर वो सामने वाला लड़ता नहीं है, अगर वो लड़ता है तो फिर वार होता है, एंड अगर नहीं तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि वो दूसरे की टेरिटरी हमारी होगी, ऐसा। अश्वमेधा यज्ञ उसी को बोलते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य बोलते थे, ठीक है, दैट्स वाई वो इनकरेक्ट था। एंड फाइन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, ना कि 1 के, ठीक है। सो यहाँ पे 35 का डी है, ठीक है। सो यहाँ पे 36 में आपको करेक्टली मैच बताना है, वर्क दिए हैं और उनके ऑथर दिए हैं, ठीक है। संगीता सुधाकरा शारंग देवा ये इनकरेक्ट है। एंड संगीता रत्नाकरा हरिपाला ये भी इनकरेक्ट है। एंड बृहदेसी सो ये माटंगा, हाँ थर्ड सही है, 36 का ए है। सो ये किसने किसने लिखा था, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑथर के बारे में। अर्लीस्ट ट्रीटाइज वी हैव ऑन द म्यूजिक इज नाट्यशास्त्र भारता। सो बृहदेसी ऑफ माटंगा एंड संगीता रत्नकारा ये शारंग देवा ने लिखा था। संगीत शुद्रका ऑफ हरिपाला। एंड स्वर मेला का निधि ऑफ रामा माट्या ने लिखा था। ये थोड़ा हार्ड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आप अपने हिसाब से। एंशियंट हिस्ट्री के जो साउथ के जो नाम होते हैं ना, वो थोड़े अटपटे से होते हैं। एंड शिल्पादिकरम जो है कंटेंट्स है, विविड डिस्क्रिप्शन है उसमें, तमिल जो क्लासिक 2nd सेंचुरी एडी में जो हुआ था, म्यूजिक ऑफ द पीरियड। एंड तोलकापियम ये कलाड्डाम कंट्रीब्यूशन था इसमें शैवैत एंड वैष्णवैत सेंट का 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी एडी, ठीक है। हरिपाला ने संगीत सुधाकरा लिखा था 14th सेंचुरी में। इन टर्म्स ऑफ द कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी आर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पे दिया है। और बृहदेसी ने रिटर्न लिखा था यहाँ पे 6 से 8 सेंचुरी में, यहाँ पे संगीता रत्नकारा रिटर्न किया था 13th सेंचुरी में, ठीक है। ये डील करता था एक्सपेक्ट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांस। सो क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। सॉरी, थोड़ा कोल्ड वेव चल रहा है यहाँ पे। 37 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर, करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो अहम अंडर संगम लिटरेचर रेफर्स टू द सब्जेक्टिव लव ऑफ द पोएम है। सेकंड है पूरम अंडर द संगम लिटरेचर डील्स विद द ऑल काइंड्स ऑफ इमोशन, मेनली द वेलोर एंड ग्लोरी ऑफ द किंग अबाउट द गुड एंड एविल। सो आपको करेक्ट बताना था संगम लिटरेचर से। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2। 37 का सी है, ठीक है। सो यहाँ पे डिटेल में दिया द्रविडियन लिटरेचर, जिसे मेनली इसमें 4 लैंग्वेज थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, ठीक है, मलयालम। तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एंड जो द्रविड़ कैरेक्टर
यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था मोस्टली. कन्नड़ा एज अ कल्चर लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट द ओल्ड एज तमिल. Tamil is the only modern Indian language which is recognizably continuous with the classical past. एंड जो संगम लिटरेचर, इसकी मीनिंग क्या होता है? फैटर्निटी, मतलब बंधुभाव. अहम सब्जेक्ट टू लव पोएम. अहम डील्स प्योरली विद द सब्जेक्ट टू इमोशन ऑफ द लवर. एंड जो पूराम था, सब ऑब्जेक्ट टू एंड द पब्लिक पोएट्री एंड हीरोइक. पूराम with all kinds of emotion, mainly the valor and glory of the king and about the evil, good and evil. ठीक है. तोल्कापियम, इट्टुगाई, पुट्टू पट्टू एंड पथिनेक्की कन्नकू. टू एपिक नेम शिल्पातिकरम एंड मणि मेघलाई. तोल्कापियम का ऑथर तोल्कापियार है. इट्टुगाई के जो यहाँ पे 8 वर्क थे. ठीक है, एक मिनट, सेकंड इसमें दिया होगा यहाँ पे. 8 वर्क थे, दैट्स वाई वो इट्टू गाई बोलते हैं. एंड पट्टू पट्टू को 10 आइडियल्स थे. यहाँ पे 10 वर्क्स थे. ठीक है, सो ये यहाँ पे डिटेल में दिया है. तिरुवल्लुर ने यहाँ पे जो उनके 18 वर्क्स थे, एथिक्स एंड मॉरल. और ट्विन एपिक मतलब जो शिल्पाधिकारम है, स्टोरी ऑफ एंकलेट एंड रिटर्न बाय द इलांगो एडिगल. एंड मनी मेकलाई ने स्टोरी ऑफ द मनी मेकलाई, ये चट्टनार ने लिखा है यहाँ पे 200 AD से लेकर 300 AD में. ठीक है. 38 का यहाँ पे क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया. 3 ऑप्शन दिए. द earliest bhakti movement in the South India were led by the Alvars and Nayanars. Secondly, the opposition to Buddhism and Jainism is one of the major themes in the Tamil Bhakti hymns. Third, a Bhakti movement in the South India failed to attract the tribals. क्या ये सही है? थर्ड. सो थर्ड इनकरेक्ट है. ओनली 1 and 2 यहाँ पे सही है. ठीक है. 38 का बी है. 39 पर आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सूफीज्म. करेक्ट आपको बताना है यहाँ पे. ठीक है. 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे. इट लेड एम्फेसाइसिस ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर द गॉड बाय द फॉलोइंग ऑफ हिज कमांड. सो हाँ, ये सही है. इट सॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. हाँ, ये भी सही है. इट प्रोहिबिट द वुमेन फ्रॉम बिकमिंग द सूफी सेंट. नहीं, ये इनकरेक्ट है. सूफीज्म से रिलेटेड आपको पूछा है. 1 and 2 यहाँ पे सही है. 39 का ए है. ठीक है. सो वहाँ पे वुमेन बन सकती थी, है ना, प्रोहिबिट नहीं किया गया था. सो 40 पर आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आजीविकास के बारे में आपको करेक्टली बताना है. ठीक है. और मखाली गोसाला इज रिगार्डेड एज द फाउंडर लीडर ऑफ द आजीविकास. हाँ, ये सही है. दे हैव बीन डिस्क्राइब एज द मटेरियलिस्ट. नहीं, इनकरेक्ट है. दे बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा. ये भी इनकरेक्ट है. बिलीव्ड इन डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा पे बिलीव नहीं करते थे आजीविकास. सो 40 का ए है. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. आजीविका वन ऑफ द नास्तिक और हेटेरोडॉक्स थे स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसफी एंड purportedly फाउंड इन द 5th century BC बाय द मक्काली गोसाला ने इन्होंने ये फाउंड किया था. ठीक है. 1 करेक्ट था. और यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ फटालिस्ट, दोज हु बिलीव्ड इन दैट एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड. दैट्स वाई सेकंड इनकरेक्ट था. रिजेक्ट किया था डॉक्टर ने कर्मा. दैट्स वाई थर्ड भी इनकरेक्ट था. सो नेक्स्ट पार्ट में हम 41 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से क्रिसमस का ड्यूरेशन चल रहा है. सो 41 से स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है. और आपको कुछ का डाउट वगैरह या कुछ का विजन एस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी और सो आप नीचे कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच.